ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा हिमाचल में भी अपनाएगी यूपी व उत्तराखंड का फॉर्मूला, चेहरा न देकर विवादों से बचना चाहती है पार्टी। छोटी काशी के 81 मंदिरों को जोड़ेगा दी फुटपाथ ऑफ गॉड्स। जिला पुलिस ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर तैयार किया प्रोजेक्ट। मनाली में ग्रामीणों ने किया रोहतांग रोपवे का विरोध, जमकर की नारेबाजी, एनओसी देने से किया इनकार। और हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मंडी इकाई ने किया बैठक का आयोजन। प्रदेश उपाध्यक्ष लवलीन थर्मानी ने की बैठक की अध्यक्षता। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगों को विवाह के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब से 40 से 74% तक के दिव्यांगों को 25,000 सहयोग राशि दी जाएगी। बता दें कि इस वर्ग के दिव्यांगों को 8,000 रुपए की सहायता राशि मिलती थी। 75 से 100% दिव्यांग को अब 50,000 की ग्रांट दी जाएगी। इस वर्ग के दिव्यांगों को 40,000 की सहायता राशि विवाह के लिए मिलती थी। दिव्यांग आवेदकों को विवाह के 6 माह के भीतर इस सहयोग राशि के लिए आवेदन करना होगा। पहले ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी। अब ये राशि केवल उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगी जो विवाह के 6 माह के भीतर विवाह को राशि के लिए आवेदन करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस राशि के लिए दिव्यांगों को कोई आय प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। किसी भी इनकम वाले दिव्यांग को यह सहयोग राशि विभाग देगा। अगर विवाह करने वाले महिला और पुरुष दोनों दिव्यांग होंगे तो दोनों को राशि मिलेगी। हालांकि यह राशि केवल स्थायी हिमाचल निवासी को ही मिलेगी। सहयोग राशि 18 वर्ष से अधिक महिलाओं और 21 वर्ष से अधिक के पुरुषों को विभाग देगा। दिव्यांगों को मिलने वाली मैरिज ग्रांट में बढ़ोतरी कर दी गई है और इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और भोलेनाथ के मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सोमवार को मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। सोमवार को मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। मान्यता है कि सोमवार का दर्शन करना लाभकारी माना जाता है और इस दिन मात्र बिल पत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा की जाए तो भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। महंत स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में सोमवार को श्रद्धालुओं ने बाबा भूतनाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि सोमवार को जलाभिषेक करने से भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दर्शन के लिए जमावड़ा चल रहा है, लाइनें लगी हुई हैं और कई सौ की संख्या में भक्तों ने दर्शन किया है अभी तक और 10,000 से ज़्यादा की संख्या में शाम तक दर्शन करेंगे लोग। श्रावण का सोमवार विशेष होता है जो सिर्फ महादेव के पूजन पाठ संध्या वंदन के लिए विशेष माना गया है। आज के दिन जो भी कोई व्यक्ति जो भी कोई भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था निष्ठा रखता है और जलाभिषेक भी बाबा को करता है, बेलपत्र चढ़ाता है तो उससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। श्रावण मास में छोटी काशी मंडी में अनेकों तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं श्रद्धालु एकत्रित होकर खीर के भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। सोमवार को मंडी स्थित माता भुवनेश्वरी मंदिर में भी खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। श्रावण मास में विभिन्न मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया जाता है और विशेष रूप से खीर के भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि दूध से बनी खीर भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसीलिए श्रावण मास में खीर के भंडारे लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में मंडी स्थित माता भुवनेश्वरी मंदिर में मंडी शहर के कुछ सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन द्वारा खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। वह श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से खीर का प्रसाद ग्रहण किया।
सेवानिवृत्त हुक्मचंद व गायत्री दत्त ने बताया कि वे साथ मिलकर हर वर्ष माता के मंदिर में खीर के भंडारे का आयोजन करते हैं। हो गया हमको करते करते, हम 5-4 आदमी जुड़े हुए हैं, हम इस काम को करते हैं। वैसे भंडारा होता है, जो आए खा जाए। माता की कृपा है ये माता। हमने सोचा कि बाकी मंदिरों में भंडारा होता है, लोग करते हैं, यही माता जी का मंदिर था। सब्जी मंडी में होते हुए बावजूद भी यहाँ कोई भी भंडारा नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि चलो हम कर देते हैं माता के मंदिर में। वहीं श्रद्धालुओं ने भी श्रावण मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों को साझा किया। एक्चुअली सावन के महीने में क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था। वहाँ पर भगवान विष्णु की कृपा से वासुकी नाग की मधानी बनाई गई थी। विंध्याचल पर्वत का सुमेरु पर्वत था, सुमेरु पर्वत बोलते हैं उसको, विंध्याचल पर्वत था वो। उनको मटकी की जगह यूज किया गया था और भगवान नारायण स्वयं कछुआ अवतार धारण करके नीचे पीठ दी थी उन्होंने अपने को, बैल उसको खड़ा करने के लिए। उसके बाद बहुत सारा चीज़ें निकली, जिसमें नीलकंठ नामक एक विष निकला। कुछ नाम है उसका, कुछ कालकट या कुछ बोलते हैं उस विष को, मुझे पूरा नहीं पता। भगवान ने उस विष को अपने गले में धारण किया तो उनका नाम नीलकंठ कहता है, उनको नीलकंठ बोलते हैं। और उस दिन श्रावण मास था और वहाँ पर श्रावण मास में फिर सब देवताओं ने उनको बहुत ज़्यादा गर्मी हुई उत्पन्न, पानी जल की धारा उनके ऊपर फेंकी। माँ पार्वती ने भी जल फेंका। तो श्रावण मास को शिव जी को जल चढ़ाते इसलिए जाता है। और प्रिय भोज था भगवान शंकर का, विष धारण की वजह से था ना, वो ताप कम हो जाए और माँ ने खीर बना के खिलाए थे, इसलिए वो खीर का प्रसाद भंडारे के रूप में लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। श्रावण मास में छोटी काशी मंडी ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज रही है और श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर भोलेनाथ के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं ताकि भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। एकादश रुद्र मंदिर में भी श्रावण मास बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छोटी काशी मंडी स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में सोमवार को श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में एकादश रुद्र मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भजनों और कीर्तनों के द्वारा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी स्वामी सत्य सुंदरम ने बताया कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि और हर रोज की तरह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और सोमवार को खीर का प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। वह श्रद्धालु बड़े ही शौक से भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। शंकर जी का विशेष मास श्रावण मास का तीसरा सोमवार एकादश रुद्र मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष खीर का प्रसाद, लंगर तो रोज बनता ही है, आज विशेष उसमें जो है खीर का प्रसाद भी रहता है, जो सुबह से लेकर के और शाम तक जो बढ़ता रहता है, रात को 9-10 बजे तक जो बढ़ता रहता है। एक एक गुंडा प्रसाद का जो भी आया सब लोगों को मिलता रहता है। भगवान शंकर के अनेकों अनेक रूप जो है यहाँ मंडी में देखने को मिलते हैं। छोटी काशी मानते हैं मंडी को, भगवान शंकर की विशेष नगरी है और भगवान शंकर द्वारा रक्षित जो है मानी जाती है ये नगरी। तो भगवान शंकर की विशेष कृपा है मंडी नगर पे भी, तभी यहाँ भगवान शंकर के मंदिर है। अनेकों अनेक रूप है, जो रूप कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अर्धनारीश्वर, पंचभक्त, तुलसीनाथ, वटनाथ, बहुत रूप भगवान के जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वैसे तो हमारे देश में कई ऐसे मशहूर सिंगर हैं जिनके गाने सुनकर पूरी दुनिया कुछ समय ठहर सी जाती है। दरअसल हिमाचल में भी टैलेंट की कमी नहीं है और ये साबित कर दिया है कुल्लू की पायल ठाकुर ने। पायल ने जीटीवी लिटिल चैंप्स में वो कर दिखाया है जिससे पूरे हिमाचल को गर्व है। 11 साल की पायल जीटीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। आपको बता दें कि पायल देख नहीं सकती है, इसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जानकारी के मुताबिक अपनी माता सुनीता ठाकुर और मामा के साथ सारेगामापा के मंच पर पहुंचते ही पायल ने अपनी आवाज से हर किसी का मन मोह लिया। शो के जज भी पायल की आवाज के दीवाने हो गए। ऑडिशन के दौरान पायल ने बॉलीवुड फिल्म दंगल का नैना गीत गाकर सबका दिल जीत लिया। उसकी सुरीली आवाज सुनकर नेहा कक्कड़ भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और अपनी सीट से उठकर पायल के पास जाकर उसे गले लगा लिया। जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये हम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। नेहा कक्कड़ ने पायल से उनके पिता के व्यवसाय के बारे में पूछा। पायल ने कहा कि वो ऑटो चलाते हैं। नेहा कक्कड़ ने पायल के पिता को एक टैक्सी गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, गायक हिमेश रेशमिया ने भी पायल के हुनर को काफी सराहा। हिमेश ने दूसरे बच्चों के लिए पायल को प्रेरणा बताया जो स्पेशल है। पायल ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर की छात्रा है। पायल की कामयाबी को लेकर पिता देवेंद्र कुमार और माता सुनीता ठाकुर बेहद खुश हैं। इधर सोशल मीडिया पर भी दिन भर पायल ठाकुर की सारेगामापा में दमदार प्रस्तुति चर्चाओं में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन के राजीव गुप्ता ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर साबित कर दिया है कि बेशक वह शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन वे किसी से कम नहीं है। गुप्ता अब तक विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में 4 गोल्ड और 3 सिल्वर जीतकर हिमाचल का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन वह प्रदेश सरकार की ओर से कोई सुविधा न मिलने से खफा है। राजीव गुप्ता अब कॉमनवेल्थ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, जो प्रदेश सरकार की मदद के बगैर संभव नहीं है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक मदद दूर, अभी तक उनकी प्रतिभा को सराहा तक नहीं गया।
यही वजह है कि प्रदेश में खिलाड़ियों की प्रतिभा दम तोड़ रही है। राजीव गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को आर्थिक मदद तो करती ही है, साथ में सरकारी नौकरियां भी देती है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने आर्थिक मदद तो दूर, उन्हें राइफल का लाइसेंस तक उपलब्ध नहीं करवाया है। एक प्रॉब्लम और भी आती कि जैसे मेरे पास लाइसेंस जो है, अभी गन लाइसेंस जो है, राइफल का जो लाइसेंस है वो सिर्फ सोलन डिस्ट्रिक्ट का मेरे को दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीसी साहब से, अपने एडीएम साहब से भी कि मुझे ऑल इंडिया का लाइसेंस दिया जाए ताकि मैं अपनी राइफल कैरी कर सकूं हर जगह अपने इंडिया में कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि ये शूटिंग स्पोर्ट्स जो है कोई सस्ती स्पोर्ट्स नहीं है, इसके अंदर काफ़ी महंगी स्पोर्ट्स होती है। राइफल्स बड़ी महंगी होती हैं, इनके एम्यूनिशन महंगा होता है, और इन सब के लिए अगर सरकार हमें कुछ बैकअप देती है कोई जॉब की शेप में या नौकरी की शेप में तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि उन्हें लाइसेंस के साथ साथ सरकार की ओर से निशुल्क अम्युनिशन भी मिलना चाहिए ताकि वो शूटिंग का अभ्यास कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। सोलन के गुरुद्वारा साहिब सपरून में सेवक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के सहयोग से 550वें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित महान कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थों सहित विशेष रूप से बीबी कोलाजी भलाई केंद्र अमृतसर वाले भाई साहब गुरु इकबाल सिंह द्वारा कीर्तन गायन कर संगत को गुरु साहिब के बताए रास्ते पर चलने का उपदेश दिया गया। भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने बताया कि आज 550वें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित कीर्तन दरबार का आगाज सोलन के सपरून से किया गया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी सिख पंथ के सूत्रधार थे। उन्होंने हमें ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर एकजुटता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हम सबको बढ़ चढ़ कर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाना चाहिए। 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਸੋਲਨ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ, ਜੋ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ 2019 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ इस चैनलों के राही एक बेनती है कि जिन्ना को उत्साह नाल मना सकते हैं मनाइए, क्योंकि गुरु नानक साहब साडे मुढ़ ने, वो आए ने ते बाणी आई है, वो आए ने ते सारा गुरु ग्रंथ साहब दे असीं लड़ लगे हाँ, इस करके साडा मुढ़ ने वो इस नूं इन्ना को उत्साह नाल मनाइए निमरता विच, गुरु नानक साहब दियां सानूं खुशियां झोली च पैण। कीर्तन दरबार के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। कीर्तन दरबार में सोलन, शिमला, कसौली, गड़खल, सुबाथू, कालका, चंडीगढ़, मोहाली, कुराली व अमृतसर से आई संगत ने अपनी हाजिरी लगाई। सेवक कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक तरविंदर सिंह सब्रवाल व उनकी माता जसवंत कौर जी द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से योगदान दिया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब सपरून की कमेटी की तरफ से भाई गुरु इकबाल सिंह जी व तरविंदर सिंह सब्रवाल को तलवार व सरोपा देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाजपा हिमाचल में भी अपनाएगी यूपी व उत्तराखंड का फॉर्मूला। चेहरा न देकर विवादों से बचना चाहती है पार्टी। छोटी काशी के 81 मंदिरों को जोड़ेगा दी फुटपाथ ऑफ गॉड्स। जिला पुलिस ने आईआईटी मंडी के साथ मिलकर तैयार किया प्रोजेक्ट। मनाली में ग्रामीणों ने किया रोहतांग रोपवे का विरोध, जमकर की नारेबाजी, एनओसी देने से किया इनकार। और हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मंडी इकाई ने किया बैठक का आयोजन। प्रदेश उपाध्यक्ष लवलीन थर्मानी ने की बैठक की अध्यक्षता। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा।